दुख मुझे नहीं होना चाहिए और सबसे अधिक सुख, शाश्वत सुख मुझे चाहिए, ऐसी इच्छा तो सारे सभी व्यक्ति के मन में है, परंतु इसके लिए क्या मार्ग है इसकी जानकारी तो नहीं है। ऐसा सुख है, अगर है तो उसका क्या मार्ग है, इस सुख को कैसा प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार बहुत बड़े बड़े प्रश्न कुछ लोगों के मन में आते हैं जो बहुत ही मेधावी होते हैं। ऐसे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं जो सभी लोगों की तरह गदागद को होगा, इस प्रकार के जो रहते हैं गदागद को होकर पारमार्थ कहा, ऐसा कहा जाता है। ऐसे जो लोग रहते हैं उनके मन में तो ऐसे प्रश्न नहीं आते, परंतु जो लोग सोचकर विचार करके काम करते हैं ऐसे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे बहुत भी प्रश्न होते हैं। परंतु इन प्रश्नों का जवाब हमें कैसा प्राप्त होता है, सिर्फ हमारी बुद्धि से ही हम सोचकर इन प्रश्नों का जवाब को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन प्रश्नों का जो जवाब है ये हमारी जो बुद्धि शक्ति है इससे भी ऊपर है। इसीलिए सिर्फ हमारे पास जितनी बुद्धि है, जितनी शक्ति है, इसके द्वारा इन प्रश्नों का ठीक जवाब को हम जान नहीं सकते। कुछ तो सोचकर कुछ जवाब हम कह सकते हैं, परंतु हमसे भी जो बुद्धिमान है वो आके कहेगा कि तुम जो कह रहे हो ठीक नहीं है, मैं कहूँगा, और वो अनेक प्रकार के उल्टा उसका विचार करेगा, ऐसा होते जाएगा। इसीलिए ये जो विचार है ये बहुत गहरा विचार है। इसलिए इन प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण की आवश्यकता है। ऐसा क्या प्रमाण है जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसके द्वारा इन सभी प्रश्नों का ठीक जवाब हम प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा एकमात्र प्रमाण है हमारी पारंपरिक विद्या जो है वेद विद्या। और इस वेद विद्या को आधारित करके जो शास्त्र लिखे गए हैं हमारे पूर्वज महर्षियों के द्वारा, ये शास्त्र लिखे वेद विद्या और शास्त्र विद्या, इनके द्वारा इन सभी प्रश्नों का ठीक जवाब हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे विचार, क्योंकि जो सोच रहे हैं, जो सोचने वाले लोग होते हैं, विचार करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो इस देश के हो या बाहर के भी हो, ऐसे लोगों के मन में तो ये प्रश्न आते हैं, परंतु इसका जवाब को ढूंढने के लिए जब वे लोग निकलते हैं, जो पाश्चात्य के लोग जो है, अभी यहाँ के जो लोग हैं उनको तो ये नहीं कि वे हमें जवाब मिल जाते हैं, परंतु पाश्चात्य के जो लोग हैं वे भी जब इन प्रश्नों का जवाब के लिए जवाब को ढूंढते हुए निकलते हैं, तब उनको भी कहीं भी ढूंढ के अंत में यही आना पड़ेगा। यही आता है कि पता चलेगा कि इन विचारों का ठीक जवाब हमें सनातन धर्म में जो वैदिक वाङ्मय, इसी के द्वारा इन प्रश्नों का जवाब को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उन लोगों का भी ज्ञान है, इसीलिए वे सभी लोग यहाँ तक आ रहे हैं, इस विद्या को, इसके बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, और इस विद्या को सीख कर यहाँ से ज्ञान प्राप्त करके फिर से अपने देश में जाके अपनी भाषाओं में इसका अनुवाद इत्यादि करके ग्रंथों की रचना भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वे ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, प्रश्नों के जवाब के लिए हम वहां नहीं जाएंगे, हम ही ढूंढ लेंगे, हम ही विचार करके इन प्रश्नों का जवाब को हम ढूंढ लेंगे। ऐसा कुछ लोग कहकर विचार कर रहे थे और साथ तक विचार करके 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 कुछ जवाबों को उन्होंने ढूंढ कर रखा, परंतु वो जवाब कहाँ है, हमारे घर के बाहर ही है। उस जवाब को ढूंढते अंदर नहीं आया, फिर बाहर ही आके खड़े हो गए, मतलब यहाँ तक आ गया। मतलब कभी भी हमें इन प्रश्नों का ठीक जवाब प्राप्त करना है, तब हमें यही आना पड़ेगा। ये जो वैदिक विद्या है, इसी में इन प्रश्नों का ठीक जवाब हमें प्राप्त होता है, जिसके द्वारा, जिसके आचरण के द्वारा इस जन्म को हम सार्थक बना सकते हैं। इसीलिए ऐसा वैदिक विद्या के द्वारा किया जा रहा है। इसीलिए ऐसे वैदिक परंपरा में, भव्य भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में हमारा जन्म हुआ है। इसीलिए इससे हमें गर्व होना चाहिए, अपने आप को धन्य मानना चाहिए और इस परंपरा के अनुसरण करके इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ऐसा
ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से, सभी विद्यार्थियों से विशेष रूप से हम कहना चाहते हैं। आजकल के जो इस देश में या तो कई कुछ लोगों का जो भी गलत रूप से जो भी अभ्यास होते हैं, ऐसा अभ्यास किसी को भी विद्यार्थी को नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को अच्छा मार्ग में रहना चाहिए, क्योंकि आजकल दुनिया में ऐसी स्थिति है कि एक अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा बहुत कम मिलती है और बुरा काम करने के लिए प्रेरणा हर एक घर में हमें प्राप्त होती रहती है। कि आजकल के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं, कुछ भी बात करते हैं, उनसे इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। मतलब आज हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं कि उन लोगों में कुछ प्रतिभा है, कुछ प्रकार की प्रतिभा उन लोगों में है, उसे देखकर लोग उनका सम्मान करते हैं। तो सबसे पहले वे भी उस सम्मान को स्वीकार करते हैं, मेरे अंदर ऐसी प्रतिभा है तो लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो मुझे सावधान से रहना चाहिए। ऐसा ही आरंभ में भी लोग सोचते हैं, परंतु तो कुछ समय होने के बाद जब लोग बहुत ही उनका सम्मान करने लगते हैं तो सोचते वे अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं। ये मतलब सभी लोग जो है ये सभी बेवकूफ लोग हैं, इनके पास मैं कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी बोलूँगा तो ये सुनते रहेंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा सोचकर क्या करते हैं, जिन बातों से इनका कोई संबंध नहीं है उनके बारे में भी कहना शुरू करते हैं, उनके बारे में कहना शुरू करते हैं। जिन विचारों को, जिस प्रतिभा को लेकर लोगों ने इनका सम्मान करना शुरू किया, उसी के अंदर इसको रहना था, उस प्रतिभा के द्वारा जो करना था उसी को करते हुए रहना था उसको। परंतु वे लोग क्या करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझकर जो भी मैं कहूँगा लोग सुनते रहेंगे, जो कुछ भी मैं कह सकता हूँ मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, सबका ज्ञान मुझे मिल गया, सबके बारे में मैं बात कर सकूंगा, ऐसा सोचकर बात करते रहते हैं। परंतु अभी एक दुर्भाग्य ये भी है कि जो असली विद्वान है, जो सांप्रदायिक रूप से बड़ी मेहनत से हमारे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करके ठीक ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, वे अगर कुछ कहते हैं वो कभी उसका प्रचार कभी नहीं होता है, उसकी प्रसिद्धि कभी नहीं मिलती है। परंतु जो ऐसे लोग जो रहते हैं, वे जो कुछ भी बकवास कुछ भी करते हैं उसका प्रचार सभी जगह में हो जाता है। ऐसी स्थिति है। हम इस विषय को इस संदर्भ में इसीलिए कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। जो असली परंपरा है, जो बड़े बड़े विद्वान हैं हमारे देश में, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत लोग हैं, अच्छे विद्वान हैं, जो अभी हम यही भी यहाँ भी देख रहे हैं, जो जिन्होंने बचपन से सांप्रदायिक रूप से बड़ी मेहनत से वेद शास्त्र संस्कृत इत्यादियों का अध्ययन किया, उनको हम यहाँ भी देख रहे हैं। ऐसे पंडित लोग यहाँ विराजमान हैं। इन लोगों के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। जो भी शास्त्रीय विचार, धर्म से जुड़े हुए जो भी विचार हमारे सामने आता है, उसके बारे में जो भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, हमें उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। और ऐसे जो लोग बकवास करते हैं उनसे हमें सावधान रहना चाहिए। इसीलिए ऐसे लोग जो लोग सच को हमें उपदेश करते हैं, जो सच्चे संप्रदाय को हमें उपदेश करते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और ऐसे जो लोग रहते हैं, कुछ भी बोलने वाले लोग जो रहते हैं, वो कदर में हमें मिलते रहते हैं। इसीलिए ऐसी एक स्थिति में हमें सावधान से रहना चाहिए। जो हमारा धर्म, हमारा संस्कृति है, असली संस्कृति है, संस्कृति का जो असली मार्ग है, उसको अच्छी तरह समझकर उस मार्ग में जाना चाहिए। ऐसा हम इस संदर्भ में सभी विद्यार्थियों से, सभी आस्तिकों से हम कहना चाहते हैं। इसीलिए ही इस विद्यालय की स्थापना भी हुई थी। जो शास्त्रों की परंपरा है, जो असली मार्ग जो है, उसका प्रचार हो, उसका ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त हो, इसी मकसद से ये विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। ये बहुत संतोषजनक बात है। इसीलिए सभी लोग इस बात का अनुसरण करते हुए, इस पर एक दृढ़ आस्था को रखते हुए, इसका अध्ययन करके, इसके बारे में हमारे जो सनातन परंपरा है, इसके बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त करके एक गहरा अध्ययन की आवश्यकता है। कुछ लोग हमारे पास आके लोगों ने पूछा था कि अभी हमारे धर्म के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं,
भी इसी के बारे में ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारे इस धर्म के जो लोग हैं, क्योंकि इस देश में सनातनियों की संख्या तो बहुत है, बहुत अधिक संख्या है, परंतु इसका ठीक ज्ञान सभी लोगों को नहीं है। इसीलिए ऐसी स्थिति है कि कोई भी आके कुछ भी कहेगा तो लोगों को हमारे धर्म पर ही संदेह उत्पन्न होता है, क्या ये ठीक है या वो कह रहा है वो ठीक है, वो जो कह रहा है कोई आगे वो कह रहा है वो सच है, या हमारे धर्म में जो कहा जा रहा है ये सच है। ऐसा संदेह उत्पन्न हो रहा है। क्यों ऐसा संदेह हो रहा है? क्योंकि हमें अपनी परंपरा का भी ठीक ज्ञान नहीं है। जब हम हमारी मतलब ये एक ऐसी परंपरा है जहां हर एक प्रश्न का भी जवाब है। प्रश्न तो होते हैं, कभी भी हम एक सिद्धांत के बारे में जब हम सुनते हैं तब हमारे मन में प्रश्न उठते हैं। क्योंकि एक नए बात को जब हम सुनते हैं तब हमारे मन में तुरंत ही प्रश्न उठते हैं कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा प्रश्न तो मन में आते हैं। प्रश्न करना है, प्रश्न भी करना बहुत ही आवश्यक है। जो भी विचार हमारे सामने है उस विचार पर जो भी प्रश्न हमारे मन में उठते हैं तुरंत हमें प्रश्न पूछना है। जो उसके सानिध्य में हमारे जो प्रश्न है उसे प्रकट करना है। वो है परिप्रश्न ऐसा गीता में भी भगवान कहते हैं। इसलिए प्रश्न करना है, प्रश्न पूछना है, परंतु उसका जवाब को ठीक व्यक्ति के द्वारा, ठीक जो गुरु है उनके द्वारा, जो असली गुरु है उनके द्वारा उसके जो जवाब है उसको जानना चाहिए। इसीलिए ऐसे ज्ञान बहुत कम है लोगों में। इसीलिए मतलब बहुत कम है जो लोगों के मन में उलझन पैदा करने वाले लोग बहुत लोग हैं। इसीलिए हमारे धर्म के बारे में एक गहरा ज्ञान सभी लोगों को प्राप्त करना चाहिए। हर एक प्रश्न का भी यहाँ जवाब है। कुछ विचारों को सुनने में हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों है, हमारे धर्म में कुछ आचार्य हो या कुछ कार्य हो, उनके बारे में सुनने में हमें लगता है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा ही क्यों करना चाहिए, ऐसे प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। परंतु इन विचारों के बारे में, इन प्रश्नों का ठीक जवाब हमें ग्रंथों से प्राप्त करना चाहिए। एक गहरा अध्ययन हमें प्राप्त करना चाहिए। ऐसे जगह में जो विद्यार्थी लोग ऐसे विश्वविद्यालय में अध्ययन करने आते हैं, तब यहाँ जब तक हम रहते हैं उस समय तक अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ जैसा अभी हमने कहा अच्छे अच्छे पंडित हैं जिन्होंने सामुदायिक रूप से बड़ी मेहनत से अध्ययन किया, ऐसे बहुत सारे विद्वान भी यहाँ हैं, उनके द्वारा अच्छी तरह धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त करना है और बाकी लोगों को भी उपदेश करना चाहिए। ऐसा एक काम है। इसलिए जो हमारे धर्म के ही, परंपरा के ही जो लोग हैं उनको इसके बारे में एक गहरा ज्ञान देना ये भी बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा सभी लोगों को इसका ज्ञान विशेष रूप से प्राप्त हो, एक दृढ़ श्रद्धा हमें प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं। जब हम हमारे धर्म के बारे में गहरा ज्ञान प्राप्त करते हैं तब कोई भी कुछ भी कहेगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि एक उदाहरण हम कहकर हमारे वाणी को देना चाहते हैं कि एक व्यक्ति एक बार मेरे पास आके पूछा था कि भगवान महाराज जी, मैंने ऐसा सुना था, मेरा एक दोस्त है वो अन्य धर्म का है, हमारा हिंदू नहीं है, वो कुछ अन्य धर्म का है। उसने मेरे पास बात करने के समय में कहा था कि हमारे हिंदू धर्म में जो मूर्तियों की आराधना है ये वेदों का विरुद्ध है, ऐसा उसने कहा। उसने मुझसे कहा था कि आपके धर्म में मूर्तियों का मतलब वो अपने जो मार्ग है, अपने जो पथ है उसके बारे में बहुत तारीफ कर रहा था एक दिन। ये सभी लोगों का कल्याण के लिए हमारा धर्म है, ऐसा वो कह रहा था। तब मैंने उनसे पूछा था, उसने कहा मेरे पास, तब मैंने उनसे पूछा तुम कह रहे हो कि तुम्हारे धर्म के बारे में तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, सभी लोगों की भलाई के लिए मेरा धर्म है ऐसा तुम कह रहे हो, हमारे धर्म में सभी लोगों का सम्मान है ऐसा तुम कह रहे हो, तब तेरे धर्म वाले लोग यहाँ आकर हमारे मंदिरों को क्यों तोड़ा था, हमारे मंदिरों में मूर्तियों का क्यों? तब उसने जवाब दिया, हमारे लोगों ने इसीलिए मूर्तियों को तोड़ा था कि ये जो मूर्ति का आराधन है ये वेदों का विरुद्ध है, वेदों का विरुद्ध आचरण ही हमारे तेरे धर्म हिंदू धर्म में किया जा रहा है, इसलिए हमारे लोगों ने ऐसा किया। ऐसा उसने कहा। ये कैसा होगा? मूर्ति की आराधना तो परंपरा से की जा रही है,
ये कैसा व्यक्तित्व हो सकता है? ऐसा मैंने उसको पूछा, तब तुरंत ही उसने कहा कि आपके जो उपनिषद है, उपनिषद के तो सबसे बड़ा स्थान है, सबसे बड़ा प्रमाण मानते हैं आप उपनिषद को। उसी उपनिषद में कहा गया है नतस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है नतस्य प्रतिमा अस्ति। तस्य अरे ईश्वर, जो प्रकृत है ईश्वर भगवान, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा माने मूर्ति, विग्रह, उनकी मूर्ति नहीं है, ऐसा स्वयं उपनिषद में कहा जा रहा है। तब जब स्वयं उपनिषद ही कह रहा है, सबसे सनातन धर्म के जो सबसे बड़ा प्रमाण है उपनिषद, उसी उपनिषद में जब ऐसा कहा जा रहा है कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं है, तब आप मूर्ति की स्थापना करके ये लोग पूजन कर रहे हैं, ये तो वेदों का विरोधी होगा, ऐसा वो कहा था। तब इसे सुनने के बाद ये जो व्यक्ति है इसको थोड़ा समझाया गया मन में, परंतु उसका मन में ये भी ज्ञान था कि मूर्ति की पूजा तो अनादिकाल से की जा रही है, उसका कोई प्रमाण होगा। परंतु ये अभी जो कह रहा है उसका जवाब मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, जो हमारे धर्म के जो आचार्य हैं उनसे पूछकर मैं बताऊंगा। ऐसा कहकर वो मेरे पास आ गया था, मेरे पास आकर पूछा था कि ऐसा कह रहा है कि मूर्ति की पूजा ही नहीं है, और ऐसा कुछ वाक्य को भी वो कह रहा है, उल्लेख कर रहा है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो मूर्ति की पूजा तो की जा रही है, इसका क्या तात्पर्य है? ऐसा उसने हमारे पास पूछा था। तब मैंने कहा इसका तात्पर्य ये है, संस्कृत भाषा में प्रतिमा शब्द का क्या अर्थ है? उपमान है। नतस्य प्रतिमा अस्ति, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान की कोई उपमान नहीं है। भगवान कैसे हैं? भगवान भगवान ही है, भगवान जैसे ही है, उनका कोई उपमान नहीं हो सकता। अगर भगवान की तरह और कोई हो सकते हैं तो उनको हम उपमान के रूप में कह सकते हैं, परंतु भगवान का कोई उपमान ही नहीं है, भगवान के समान कोई भी नहीं है। जैसे कि गीता में स्वयं अर्जुन कहता है नत्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकर्तुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिमं प्रभा। मैंने कहा उनसे, गीता में एक वाक्य है नत्वत् समोऽस्ति, तेरे समान ही कोई नहीं है, तो तुमसे अधिक कोई कैसा हो सकता है? ऐसा उसका अर्थ है। नत्वत् समोऽस्ति अभ्यधिकर्तुतोऽन्यः और लोकत्रयेऽपि अप्रतिमं प्रभा, यहाँ प्रतिमा शब्द का भी प्रयोग किया है। इसका क्या अर्थ है? इसी वाक्य में हम देख सकते हैं अप्रतिम प्रभाव। इसका क्या अर्थ है? जिनके प्रभाव का कोई उपमान नहीं है, वो उसको अप्रतिम प्रभाव कहा जाता है। इसका अर्थ जिस प्रभाव का उपमान ही नहीं है, ऐसे प्रभाव, ये इसका अर्थ है। यहाँ ऐसा अर्थ नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है कि यहाँ ऐसा अर्थ जिनके प्रभाव का कोई मूर्ति नहीं है, ये प्रभाव अप्रतिम प्रभाव ऐसा नहीं कहा जाता है। दुनिया में हम व्यवहार में कहते हैं अप्रतिम पांडित्य, अप्रतिम सौंदर्य, ऐसा हम कहते हैं। उसका क्या अर्थ है? इसका उपमान ही नहीं है, ऐसा पांडित्य, ऐसा सौंदर्य। इस अर्थ में हम प्रतिमा का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इसका अर्थ है मूर्ति नहीं है, ऐसा इसका अर्थ। इसीलिए संस्कृत भाषा जो संप्रदाय है, संस्कृत भाषा का जो संप्रदाय है, शब्दों का प्रयोग करने का जो व्यवहार है, जो प्रयोग परंपरा है, इसके अनुसार प्रतिमा शब्द का अर्थ है उपमान। इसीलिए भगवान का कोई उपमान नहीं है, ये इस वाक्य का अर्थ है। इसीलिए भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, इसलिए प्रतिमा को रखना ये गलत है। अगर ऐसा हम कहेंगे तो ये बहुत बड़ा गलत होगा। कई पुराणों में, पुराण इत्यादियों में, पुराण इतिहास इत्यादियों में भगवान की मूर्ति, और आगम शास्त्रों में शिल्प शास्त्र ये सभी है, शिल्प शास्त्र है, आगम शास्त्र है, ये सभी भगवान की मूर्ति के बारे में ही कहने आए हैं। इसीलिए ऐसे प्रथम हम इस संदर्भ में इसीलिए ये सब कहना चाहते हैं कि मतलब जो इस धर्म के बारे में बहुत ही श्रद्धालु था, उसी को जब ऐसे व्यक्ति इसके प्रताड़न करने के लिए कुछ कहा था, कुछ भी कह रहा था, अपने ही वाक्य को लेकर, मतलब ये कैसा हुआ, आपके हाथ से ही वो आपके हाथ में जो होता है उसी को लेकर आपको ही मार रहा है, आपको हथियार को लेकर आपको ही मार रहा है, ऐसा हो रहा है। हमारे हथियार को लेकर हमें ही मारने आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए इसका मौका किसी को नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करना, हमारे हाथ में जो हथियार है उसके हम अच्छी तरह रक्षा करके रखना चाहिए। यही शास्त्र, हमारे शास्त्र जो है ये सबसे बड़ा हथियार है। ये जो ज्ञान है, हमें जो ज्ञान दे रहा है, ये वैदिक परंपरा, वैदिक मार्ग में हमें जो ज्ञान दे रहा है, ये ही सबसे बड़ा
अच्छी तरह संरक्षण करना चाहिए और इसको सदैव हम इसका मार्ग को अनुसरण करके रखना चाहिए। इसीलिए इस विषय को इस संदर्भ में विस्तृत रूप से कह रहे हैं। तो अब फिर से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे एक विशिष्ट विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का सौभाग्य आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ है। इसीलिए ऐसे एक अवसर को सार्थक बनाकर हमारे जो धर्म है, जो परंपरा है, इसको अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और उसके साथ साथ जो लौकिक विचार है इनके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो आज के जो लौकिक विचार है, जो वैज्ञानिक विचार है, इनके बारे में भी हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे देश और विदेश में भी कई लोग ऐसे शास्त्रज्ञ लोग जो है, वह विज्ञानी लोग बहुत लोग हैं जो हमारे देश में है, यही से अध्ययन करके पूरे विश्व को ही मार्गदर्शन कर रहे हैं ये वैज्ञानिक तत्वों के बारे में, विचार के बारे में। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट को हम देखते हैं जो हमारे ही देश के हैं, यहाँ से ही, और हमारे भारत में बड़े साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने आज तक दुनिया में से किसी भी नहीं किसी काम किया, ऐसे काम कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों को हम इस देश में देख रहे हैं। दोनों विषयों में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए एक ऐसा विशिष्ट जगह है ये, इसीलिए ऐसे ही जो संदर्भ है उसे सार्थक बनाकर अध्ययन करें, ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहकर नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद सभी लोगों को करना चाहते हैं। और हम सदैव एक बात कहते रहते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं एक बात कहते रहते हैं कि हमारे धर्म जो है ये हमारी एक आंख है और हमारे देश जो है ये हमारी दूसरी आंख है। भगवान ने देखने के लिए हमें दो आंखें दी, भगवान ने दो आंखें दी, परंतु यहाँ एक बात ऐसा है कि दोनों आंखों से हम एक ही पदार्थ को देखते हैं। मेरा दो आंखें हैं, मेरी दो आंखें हैं, इसलिए एक आंख से एक पदार्थ को देखूंगा, दूसरे आंख से एक ही समय में दूसरे पदार्थ को देखूंगा, ऐसा तो नहीं है। भगवान ने दो आंखें दी, परंतु दोनों से भी हम एक ही पदार्थ को देखते हैं। क्योंकि जब हम दोनों आंखों से एक पदार्थ को देखते हैं तब भी वो अच्छी तरह हमें दिखाई देता है। अगर हम एक आंख को बंद कर देते हैं तो ये वस्तु हमें ठीक से नहीं दिखाई देती है। दो है परंतु दोनों से भी देखा जाने वाला पदार्थ तो एक ही है। ऐसा ही देश और धर्म दो है परंतु दोनों से भी प्राप्त किए जाने वाला पदार्थ तो एक ही है, श्रेय। इसीलिए सभी लोगों की श्रेय के लिए हमें ये दो आंखें की आवश्यकता है। देश और धर्म दोनों के बारे में हम अच्छी तरह सोचना चाहिए। इसीलिए सिर्फ देश के बारे में सोचना और सिर्फ धर्म के बारे में सोचना ये ठीक नहीं है। दोनों के बारे में हमें सोचना चाहिए। देश की स्थिति और धर्म की स्थिति दोनों के बारे में सोचकर दोनों को तुलना करते हुए हमें आगे जाना चाहिए। समान रूप से देखते हुए हमें आगे जाना चाहिए। इससे हमें भी श्रेय प्राप्त होगा और देश और समाज को भी श्रेय प्राप्त होगा। ऐसा हम इस संदर्भ में कहकर सभी लोगों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद कर रहे हैं। और आज इस संदर्भ में यहाँ के जो भी विद्यार्थी हैं उन सबको हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो भी यहाँ के अध्यापक जो यहाँ के विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको भी हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। और विशेष रूप से आज हमारे साथ हैं संजय कुमार जी, उनको भी हम अब इस विश्वविद्यालय में गुरुजी के रूप में काम कर रहे हैं, वाइस चांसलर के रूप में काम कर रहे हैं। उनको हम इस संदर्भ में नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा एक काम करने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है इस संदर्भ में। तो जैसे कि आपने कहा कि यही अध्ययन आपका अध्ययन हुआ, आपका अध्ययन और काम सभी यही होने जा रहा है, बहुत ही संतोषजनक बात है। अब यहाँ काम करने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। आपकी जो श्रद्धा है, हमारे ऊपर आपकी जो श्रद्धा है और इसको उसकी अभिवृद्धि के लिए जो परिश्रम आप कर रहे हैं, बहुत ही संतोषजनक बात है। आपको हम नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद देते हैं। और अब इस संदर्भ में हम और एक बात भी कहना चाहते हैं कि यहाँ जो विद्या व्यवस्था है और जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं विद्यार्थी लोग,
उनकी सहायता के लिए हम श्रृंगेरी शारदा पीठ के द्वारा कुछ धन हम यहाँ देना चाहते हैं। इस साल से हर साल 25 लाख तक हम इस विश्वविद्यालय में और उसमें जो विद्यार्थी है उसमें एक 12 लाख को हम विशेष रूप से जो विद्यार्थी लोग जिनकी स्थिति बहुत कठिन स्थिति होती है, पढ़ाई के लिए बहुत ही कष्ट होता है, पढ़ाई के खर्चा इत्यादियों के लिए बहुत कष्ट होता है, गरीबी में होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों की सहायता के लिए उनमें से 12.5 लाख उसके लिए उनकी सहायता के लिए विशेष रूप से उसमें भी हमारे गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज की संन्यास दीक्षा होकर 50 साल हो चुके हैं। उनके इस संदर्भ को लेकर हमने स्वर्ण भारती नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 1 साल से भी ऊपर समय तक हमने बहुत कुछ काम किया। इस कार्यक्रम के संदर्भ में इस साल में बहुत कुछ धार्मिक आचरण और सांस्कृतिक और सामाजिक सेवा इत्यादि कार्यों का भी हमने आयोजन किया। इसीलिए इसके द्वारा हर साल अब से लेकर हर साल 50 विद्यार्थी लोगों की एक साल के लिए अध्ययन के लिए जितना पैसा यहाँ देना पड़ेगा उसके लिए उन सभी को हम उसकी व्यवस्था हम श्रृंगेरी शारदा पीठ से करेंगे। 50 एक साल का जो फीस होते हैं उसको हम श्रृंगेरी शारदा पीठ से 50 विद्यार्थियों का भी 50 साल है, संन्यास दीक्षा का 50 साल में है, इसीलिए 50 विद्यार्थियों की विद्यार्थियों का अध्ययन के लिए जो फीस की आवश्यकता है उसको हम श्रृंगेरी शारदा पीठ से देना चाहते हैं। ये एक बात है। और बाकी के जो धन है उसको हर साल यहाँ जो बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी लोग होते हैं, प्रतिभान्वित विद्यार्थी होते हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए बाकी धन को हम देना चाहते हैं। अब से शुरू होकर ऐसा देशी सहायता होगी ऐसा हमने संकल्प किया और उसके द्वारा जगदम्बा सकल विद्यार्थी देवता शारदा परमेश्वरी का भी अनुग्रह और हमारे गुरुदेव जगतगुरु श्री श्री भारती तीर्थ जी महाराज जिनको हम स्वयं शारदा परमेश्वरी के ही पुरुष रूप हम मानते हैं, ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव की भी कृपा आप सबको प्राप्त होगी। और इसके द्वारा इस प्रसार के द्वारा विद्यालय इस विश्वविद्यालय की विशेष रूप से और भी अभिवृद्धि होगी और भी कई लोगों का अध्ययन करने का एक विशेष अवसर यहाँ प्राप्त होगा, अवश्य ही होगा। ऐसा हम इस संदर्भ में कहकर सभी लोगों को नारायण स्मरण पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी लोगों को सभी प्रकार के श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में नारायण